रिप्रेजेंटेशन की है। यहाँ पर दो सेट हमें दिखाई दे रहे हैं, ए एंड बी। और दूसरी बात इसकी थी हो गई कि ये कितने सेट हैं, तो 2 सेट्स हैं। कौन कौन है, तो ए एंड बी सेट्स हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर वो सेट कैसे नजर आ रहे हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट नजर आ रहा है। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं, खाली नहीं, कुछ जरूर होगा, यानी सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। यहाँ पर साफ तौर से स्पष्ट बोला जा रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। इसको मैं डायग्राम द्वारा आपको दिखा देता हूं कि लिखा है कि सेट ए, माना कि ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। चलो भाई ये सेट ए है, ये सेट बी है, और कह रहा है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो दोनों ही एम्प्टी का मतलब होता है कि सेट ए में भी कुछ होगा, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होगा, सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होगा। अगर कुछ उसमें रखते हैं तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। जैसे माना कि इसमें मैं रख दिया 1 2 3, इसमें रख दिया x y और z रख दिया। ये सेट ए है, सेट बी। मैंने कह दिया कि चलो भाई 1 का रिलेशन y से है और 2 की रिलेशन x से है और 3 की रिलेशन z से है। तो अगर 1 की रिलेशन y से है, 2 की रिलेशन x से है और 3 की रिलेशन z से है, तो क्या होगा यहाँ पर रिलेशन? आप लिख के दिखा सकते हो कि रिलेशन क्या होगा। यहाँ जो रिलेशन होगा, क्या इस डायग्राम को देखकर आप रिलेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो पहले मैं डेफिनेशन को क्लियर कर दूं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी जो यहाँ सेट दी गई हुई है ए एंड बी, वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ए से बी में रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा देख लीजिए, यहां लिखा है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, माने ए क्रॉस बी का सबसेट। ए क्रॉस बी का क्या, सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी का सबसेट होगा, तो उसे कहते हैं सेट ए से बी में रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि ये सेट ए है, सेट बी है। यहाँ 1 की रिलेशन y से है और 2 की रिलेशन x से है और 3 की रिलेशन z से है। यहाँ पर रिलेशन आपको लिखनी है, तो किस टाइप से आप लिखेंगे, कैसे, हाउ टू राइट कैसे करेंगे। हाउ टू राइट हम ऐसे करेंगे कि 2 कामा x लिखेंगे एंड यहाँ से 2 कामा x, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे हम। चलो भाई यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, आपकी इच्छा है कि स्टार्टिंग से ही। चलो तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दिया 1 कामा y, क्योंकि 1 की रिलेशन y से है। चलिए यहाँ से 2 की रिलेशन क्या है, x से है। एंड फिर देख लीजिए 3 की रिलेशन क्या है, 3 की रिलेशन z से है। तो आज शायद आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब रह गया कि आप जो है 11th क्लास में सीखे होंगे रिलेशन, और आप सीखे होंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अगर मैं थोड़ा फंक्शन की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि रिलेशन के बाद फंक्शन ही पढ़ना है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सॉरी डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। और सेट बी के वैसे एलिमेंट, अगर मैं यहां पर अगर माना कि कोई पी ले लिया एलिमेंट, कोई पी ले लिया एलिमेंट, तो आपसे पूछा नहीं कि बताइए यहाँ कोडोमेन का आंसर क्या होगा, तो आप जवाब देंगे एक्स वाई जेड पी, यानी कि सेट बी के जितने एलिमेंट्स हों, चाहे वो सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हों, इमेज बना रहे हो, सेट ए के एलिमेंट से इमेज बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, अगर सेट बी के अंदर वो दिख रहे हैं तो वो है कोडोमेन। लेकिन सेट बी के अंदर वैसे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से इमेज बनाते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जी यहां से रेंज के आंसर आप क्या बता सकते हो, तो आप बताओगे एक्स वाई जेड। लेकिन आपसे पूछी जाए कि कोडोमेन के आंसर बताओ भाई, तो आप बताओगे एक्स वाई जेड पी। टोटली एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट जो दिख रहे हैं एक्स वाई जेड पी, ये कोडोमेन हो गया। अगर पूछा जाएगा रेंज क्या है, तो एक्स वाई जेड रेंज हो गया। और भाई सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन है यार। यहां से डोमेन की आंसर होगी 1 2 3 जी। डोमेन का आंसर होगा पूरा सेट ए का टोटल एलिमेंट। तो शायद आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज भी क्लियर हो गया।
लेकिन सवाल है कि हम कर रहे हैं रिलेशंस, संबंध की बात कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम रिश्ता यहाँ जोड़ने आए हैं कि दो चीजों में रिश्ता जोड़ा जाए। देखिए 1 के रिश्ता मैंने करा दिया y से, और 2 के रिश्ता मैंने करा दिया x से, और 3 के रिश्ता मैंने करा दिया z से, और इससे मैं हटा दिया, क्योंकि वो तो मैं पी दिया था आपको समझाने के लिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं डोमेन, कैसे फाइंड करते हैं कोडोमेन, कैसे फाइंड करते हैं रेंज। वो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और 11th में मैंने बहुत ही बिल्कुल दबंग थ्योरी के द्वारा आपको सब कुछ मैंने डिफाइन करके दिया था। पूरी डिफिनेशन के साथ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया था 11th क्लास में, डोमेन कोडोमेन वाली फंक्शन वाली रिलेशन में। तो आइए चलते हैं, यहाँ हम 12 की बात करते हैं, हम IIT JEE मेन और एडवांस की बात करते हैं, हम कंपटीशन की बात करते हैं। आइए, तो एक रिलेशन की शुरुआत कैसे हो रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपकी रिलेशन स्टार्ट हो रही है। देखिए यहां से साफ क्लियर हो गया कि 1 के रिलेशन y से है, 2 के रिलेशन x से है, एंड 3 के रिलेशन z से है। सवाल है कि मैंने स्टार्ट कर दिया रिलेशन का डिफिनेशन दे दिया, और आपको यहां पर एग्जांपल भी पेश कर दिया कि रिलेशन के आंसर आप कैसे लिख सकते हो, लिखने भी आपको आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं वो चीज देखिएगा। अब हम चाहते हैं कि रिलेशन से कुछ क्वेश्चन लगाएं, आपको कुछ क्वेश्चन लगा के फिर आगे बढ़ते हैं, उसके टाइप्स को करेंगे, रिलेशन को टाइप्स को देखेंगे। तो यहां से देखिए मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है मेरे मन में कि अगर कोई रिलेशन आपको दी जाए, देखिए रिलेशन आपको कोई दी जाए, देखिए किस टाइप के रिलेशन मैं यहां पर दे रहा हूं, यहां पर किस टाइप का रिलेशन मैं दे रहा हूं। तो x कामा एक्स स्क्वायर यहां कर दिया, अब बगल में लिख दिया, देखिए क्या लिख दिया, x कोमा रिलेशन कर दिया। अब बगल में देखिए क्या लिख रहा हूं, x कामा, चलो ये रिलेशन को r से हम रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, आप चाहो तो r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिलेशन r है जो इस टाइप का है, x कोमा एक्स स्क्वायर इज सच दैट, यहां पर लिखा है x इज, देख लीजिएगा, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर लेस देन 10 पर है इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म जी। तो यहां से देखा जाए कि अगर इस तरह का रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मेरी सोच है, मेरी एम्बिशन है कि ज्यादा समय हम लोग इधर उधर डिफिनेशन में ना लगाएं, हम लोग एक से एक जो है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर दुनिया का कोई भी टॉपिक हो उसको जब डिफिनेशन हो गया, जब मालूम चल गया उसके बारे में वो क्या है, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम लगना चाहिए। अगर प्रॉब्लम लगना शुरू हो गया तो समझिएगा कि आपकी प्रॉब्लम ही आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो थ्योरी का मतलब हो गया यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने यहां से पूरी डिफिनेशन के साथ, पूरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया है, और यहां से क्वेश्चन भी मेरे मन में आ रहा है कि क्वेश्चन आपको सिखाएगा रिलेशन से, कि रिलेशन से क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो देखिए रिलेशन से क्वेश्चन यहां है, रिलेशन आर जो इस टाइप का क्वेश्चन है, x कोमा एक्स स्क्वायर सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10, लिखा है कि यहां जो है सम संख्या है जो 10 से छोटा है। x क्या है, तो सम संख्या है जो 10 से क्या है, छोटा है। इस चीज को इन रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सेट के अंदर आपने सीखा होगा कि सेट जो होता है दो तरह से उसको लिखा जाता है, या तो रोस्टर या टेबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म। यहां जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो रोस्टर फॉर्म में है। तो चलिए इसका आंसर किस टाइप से हम राइट करेंगे, तो देखिए यहां से आंसर में यहां से देना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, यहां पर रिलेशन तैयार करना है, तो रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलो कली ब्रैकेट दे दिया। ध्यान रखो भैया, यहाँ पर x इज एन इवन नंबर कहा जा रहा है जो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं यार, 10 से छोटा इवन नंबर तो आपको पता है यार, आप लिख सकते हो 2, 4, 6 एंड 8। 10 लेस देन 10 इवन नंबर 2, 4, 6, 8, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ x कोमा एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, x कोमा एक्स स्क्वायर जो ऑब्जेक्ट पेयर में यहाँ लिखा हुआ है, एक पेयर में लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि अगर ऐसे कोई चीज लिखा जाए 2, 4 तो क्या है, ऑब्जेक्ट पेयर यानी पेयर है।
पेयर में लिखा गया है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट कर दूं तो ये चीज होता है सेट, सेट होता है। तो चलो भाई ये सब चीजें आपको आती है, इसको छोड़िए। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म। तो चलिए भाई यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ अगर 2 हम पुटिंग करेंगे 2, ठीक है 2 पुटिंग करेंगे तो बगल में स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर चलिए 4 यहाँ पर रखते हैं, 4 पुटिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर उसी तरह से 6 अगर पुटिंग करते हैं, 6 पुटिंग करेंगे यहाँ 36 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 8 पुटिंग करते हैं, 8 पुटिंग करेंगे तो ये होगा 64 होगा, 8 64 जो आपकी भाषा में होती है। तो शायद आप रिलेशन के क्वेश्चन को खूब बढ़िया सीख रहे होंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपकी क्लियर जी, क्लियरिटी खूब बढ़िया आ रही होगी आप सभी की। तो शायद ये चीजें आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि रोस्टर फॉर्म में हमने यहाँ लिख डाला है। रोस्टर फॉर्म तो आप समझ ही रहे हैं, इस सारे एलिमेंट को कोमा के द्वारा थोड़ा हटा के खिसका के हम लोग लिखते हैं। उसे प्रत्येक एलिमेंट को कोमा लगा लगा के लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये है रोस्टर फॉर्म आपकी। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि कोई रिलेशन आपको इस तरह से दी जाए तो कुछ नहीं करनी है, बस उसके कंडीशन को पढ़ लीजिए और उसमें आप रखते चलिए। यहाँ पर 10 से छोटा क्या है, 2 4 6 8, तो 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 4 रखेंगे, 4 4 जा क्या, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। उसी तरह से क्या यहाँ पर रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, उसी तरह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64। तो ये मेरा हुआ रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपको सिखाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। तो रिलेशन से आप जी दोस्तों, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपकी। तो यहां जो है एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं लिख दूं कि इफ ए बी सी, आपकी जो सेट ए है उसके एलिमेंट ए बी सी है। सेट बी देखते हैं, सेट बी आपकी है 2,4 और आपसे कहा जाए देन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आपसे कहा जाए देन द नंबर ऑफ relation, then the number of relation from set A to B। देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें एक जिक्र क्या किया गया है कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यहाँ नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, दुनिया के किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ जो सेट ए है इसे क्या मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ सेट ए, इसे नंबर ऑफ सेट ए बनाएंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगी, इसके एलिमेंटों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो 2 है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है। तो नंबर ऑफ सेट ए कितना हो गया, नंबर ऑफ सेट ए कितना है 3, नंबर ऑफ सेट बी कितना है 2। अब करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, देखिएगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो सभी को दिख रहा होगा, यहां से 3 एलिमेंट है तो लिख दिया नंबर ऑफ सेट ए 3, यहाँ क्या है एलिमेंटों की संख्या 2 है, नंबर ऑफ सेट बी 2। तो यहां से क्या होगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी की फॉर्मूला होती है 2 के पावर mn, 2 के पावर mn होती है, इसलिए m कहते हैं, इसको n मान लेते हैं। यहाँ चलेंगे 2 के पावर हमारा होगा 3 इंटू क्या हो जाएगी 2, यानी कि पावर 2 के पावर क्या होगा 6, और 2 का पावर 6 कितना होगा आप सभी जानते हैं, जरा बताइए 2 के पावर 6 क्या होगा, यहाँ से होगा 64, सबको पता है। तो देखिए आंसर आपके पास है 64 आंसर। तो आपने क्या देखा है
कि आपको मैंने रिलेशन स्टार्ट करते करते दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है। आप इस पर आधारित क्वेश्चन को बनाइए, आप बुक से ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के निकालिए और जरूर आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, रिलेशन के बात को आगे बढ़ाता हूं। रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, रिलेशन अभी परिवार से लेके चला मैथमेटिक्स से होते हुए अभी और रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, पूरी दुनिया में चलते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम 12th क्लास के मेन रिलेशन वो क्या है रिलेशन, तो चलिए